हाँ जी बेटा, immediate cases. The the Great Cartouche become the immediate case of the revolt of 1857. कि जो ग्रीस कारतूस थे वो इमीडिएट केस बन गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इसमें क्या आ गया था कि 1856 में जो इंडियन सिपाही थे, ठीक है, उनको क्या कर दिया था उन्होंने कि वर इनफिल द रिफल्स ब्राउन की जो ब्राउन बेस की जो मस्कट की जगह पे उनको क्या दे दिया था कि एनफील्ड राइफल दे दिए गए थे, ठीक है। उसमें क्या था कि विच वर मस्ट विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग, कि वो कैसे फिल किए गए थे काउ और पिग की फैट को लेकर, चर्बी को लेकर उनको फिल किया गया था, ठीक है। आगे ग्राइस एंड कागज़ जिसने उनको कवर्ड किया गया था, जो ग्रेस थे, ठीक है, उनको पेपर से कवर्ड किया गया था। देन हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर दे कुड बी लोडेड इनटू द राइफल, कि उनको राइफल में लोड करने से पहले इनको काटना पड़ता था, ठीक है। इन ग्रीस कारतूस को यूज़ करने से जो मुस्लिम और हिंदू रिलीजियस थे, ठीक है, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंची थी। देन उन्होंने क्या किया था, कारतूस यूज़ करने से उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था। दे वन फोर्स टू यूज द कारतूस, देन व्हेन दे वर फोर्स टू यूज दीज कारतूस, मंगल पांडेज ऑफ बैरकपुर ब्लो द बगल्स दैट द रिवोल्ट ऑन 29 मार्च 1857। इसमें बैरकपुर ठीक है, इसमें क्या आ गया कि जब उन्होंने ये कारतूस यूज़ करने के लिए मजबूर किया गया था, बैरकपुर के जो मंगल पांडे थे, ठीक है, उन्होंने बगावत कर दी 29 मार्च 1857 को, ठीक है। ही रिफ्यूज टू ग्रीस द कारतूस एंड शॉट टू ब्रिटिश ऑफिसर। उसने क्या किया कि उसने ग्रीस्ड कारतूस की यूज़ करने से मना कर दिया और 2 ब्रिटिश अधिकारियों को क्या कर दिया, शूट कर दिया, गोली मार दी। द टेलीग्राफ ऑफिस वर बर्न डाउन, द मंगल पांडे वाज अरेस्टेड एंड हैंग्ड, कि मंगल पांडे को गिरफ्तार की क्या कर दिया, इनको, ठीक है, गोली मार दी। देन क्या किया, तो जो उनकी जो इंफॉर्मेशन थी, ठीक है, टेलीग्राफ था, वो ऑफिस में पहुंच गया, ठीक है, ब्रंटन डाउन उसमें सड़ गया, ठीक है। देन मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया और उसको फांसी दे दी गई। 9 मई 1857 90 सिपाही थे जो, ठीक है, मेरठ में तैनात थे, जो 90 सिपाही, इनको इन्होंने भी कारतूस यूज़ करने से मना कर दिया। मेरठ की फ़ौज ने बगावत की और उनमें से 75 को गिरफ्तार कर लिया गया और 10 ईयर के लिए कैद कर दिया, जो 85 और देन टू अरेस्ट टू 10 ईयर मेरठ अराउंड द रिवोल्ट। द स्पाही वाज मर्चेंट टू दिल्ली वर द लोकल इन्फेंट्री जॉइन दैम किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर। इसमें क्या किया, 10 साल ही उनको कैद में कर लिया, अरेस्ट कर लिया, ठीक है। जो सिपाही थे उन्होंने अब दिल्ली की तरफ अपना मार्च स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे स्थानिक जो पैदल जो उनकी फ़ौज थी, उन्होंने उनके साथ शामिल होकर उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों को मार दिया। अंडरस्टूड। नेक्स्ट इज़ द बैंड ऑफ रिवोल्ट वाज अनफॉरलेटेड। द ओल्ड मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर II वाज proclaimed as the ruler of India. Along with the Bengal army, the revolt spread to Awadh, Rohilkhand, Dhab, Budhelkhand, central India and large part of Bihar. इसमें क्या आ गया कि जो बहादुर शाह जफर थे, मुग़ल सम्राट, की मेरठ के जो कृष्ण बगावत ने बैनर की घोषणा की और मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफर II के तौर पर कर दी गई थी। उन्होंने अपने अंडर कर लिया था इंडिया को उनके थ्रू, ठीक है। अलोंग इसके साथ ही कि उन्होंने भारत का शासक घोषित किया गया और बंगाल की जो सेना के साथ उन्होंने बगावत, अवध, रोहिलखंड, दोआब, बुंदेलखंड, मध्य भारत और
बिहार के काफ़ी बड़े हिस्सों में फैल गई थी। ठीक है, इसके बाद आ गया कि जो ब्रिटिश राजकुमार ने अपनी सारी भारतीय प्रांतों ਨੂੰ भारत ब्रिटिश प्रति वफादार बनाया, जैसे नाभा, पटियाला, जयपुर आदि, जबकि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में फौज ने बगावत की थी। बगावत की असफलता वेस्टर्न वल चली गई और 1857 के बाद 1857 के बगावत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। इसके बाद आ गया केसेस ऑफ द फेलियर ऑफ रिवोल्ट की जो रिवोल्ट वो फेल कैसे होगी। ठीक है, इसमें 1857 के जो बगावत ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। ये एक 1858 तक जारी रहा। ठीक है, बट एंड में इसको दबा दिया गया और भारत के ऊपर ब्रिटिश अधिकार मुड़ स्थापित हो गया। इससे इनके दोबारा इनको रीस्टैब्लिश हो गया था। ठीक है, इनके क्या क्या केसेस थे फेलियर होने के लिए। ठीक है, द रेबेलियन वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड टू डिड नॉट टेक द प्लेस at the all places at the same time. Some it was the easily for the Britishers to suppress the revolt. इसमें क्या था कि बगावत के संगठित नहीं था, जो बगावत खड़ी की थी वो इकट्ठे नहीं थे। ठीक है, ये सारे एक ही समय के लिए एक ही जगह पे नहीं थे, इसीलिए ब्रिटिश ने बगावत को दबाना उनके लिए ईजी हो गया था। ठीक है, द रिबेक्स अटैक द मॉडर्न वेपन वॉर्स। इसमें क्या कि जो बागियों के पास युद्ध के लिए आधुनिक हथियार की भी कमी थी। ठीक है, द स्ट्रगल रिमेन द रिस्ट्रिक्टेड ओनली नॉर्थ इंडिया पीपल ऑफ southern India did not actively take part in it. Had the whole Indian participated in the rebellion, the first war of independence would not have been in a failure. कि जो संघर्ष था उसमें सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित था, कि दक्षिण का भारत के लोगों को इस सामग्री में हिस्सा नहीं लिया था। पूरे भारत ने बगावत में हिस्सा लिया और आज़ादी की पहली लड़ाई फेल नहीं हो सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ गया कि ब्रिटिश सामान्य लोगों द्वारा क्रांतिकारियों के क्रूर उपचार के कारण भयभीत थे और 1857 के विद्रोह में संगठित रूप से भाग नहीं लेते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय हैविंग कंट्रोल ऑफ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। मीन्स क्या था, इसमें संचार और परिवहन के साधनों पर निरंतर करके अंग्रेज विद्रोह को दबाने से समक्ष थे। ठीक है, रेबल डिड नॉट हैव अ सिंगल लीडर। इसमें क्या आ गया, जो विद्रोही थे उनके पास एक भी नेता नहीं था। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड द far reaching result. The end of long period the company the tenancy now the Indian Empire was directly placed under the British crown and Queen Victoria is proclaimed as the Empress of India। कि जो रिवोल्ट था 1857 का। ठीक है, इसमें क्या था